कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा सूर्य है। सूर्य का बनावट कैसी है? सूर्य की मधुमक्खी के छत्ते जैसे। सेम यही बात जो साइंस ने रिसर्च किया, मैं आपको कल, यदि मुझे याद रहा ना, तो मैं कल आपको टीवी पर वो अखबार की कटिंग भी दिखा दूंगा और वो हमारे वेद का श्लोक भी बता दूंगा। साइंस ने तो आज पता लगाया कि सूर्य की बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसे है, पर हमारे वेदों में तो सूर्य की बनावट लाखों साल पहले लिख दी गई कि सूर्य मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति है। वेद मंत्र में मुझे याद रहा तो मैं आपको पूरी स्पष्टता से कल समझा दूंगा, बता दूंगा प्रमाण के साथ, अखबार की कटिंग और हमारे वेद मंत्र। तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जहां तक आप पहुंच रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो वहां तक पहुंच के हजारों साल पहले लिख दिया। अब कोई पढ़े ना तो हम क्या करें? वो वहां तक पहुंच के बता चुके हैं सब, जहां तक तुम आज पहुंच रहे हो। अब सोचो, आज के 100 साल, अभी 2021 चल रहा है मैया, 2095 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये बात अभी से हम सनातन धर्मियों ने बता दी। और आपको बता दूं, आप गर्व करेंगे इस बात पर कि दुनिया को ये बात कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तारीख को पड़ेगा, यहां तक कि नासा को भी ये बात सबसे पहले भारतीय पंचांग ने बताई थी कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे चंद्र ग्रहण होगा और इतने बज के उतने मिनट। अब ये हमें कैसे पता चल जाता है? हमारे पंचांग, जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। सोचिए, सूर्य की गति का भी पता लगा लेते हैं, कितने बज के कितने मिनट में चंद्र ग्रहण होगा, बता देते हैं कि नहीं? आपको आश्चर्य होगा, साइंटिस्टों को, नासा के वैज्ञानिकों को ये बात भारत के पंचांग जानने वाले लोगों ने ये बात बताई, इस तारीख में सूर्य ग्रहण। उसके बाद फिर उन्होंने वो पकड़ लिया, फिर उसी को कॉपी करते करते वो बताने लग गए। अब वो भी सीख गए, है ना, सीख गए हैं सब। पर सिखाया किसने? हमने तो सिखाया, अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति। इसीलिए हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। आपको एक बात और बता दूं, चलो बता ही देता हूं। आपको अपने भारत के ना बारे में कम पता है। अमेरिका कोई चला जा, अरे महाराज अमेरिका बहुत, अरे पागल, तूने भारत घूमा है? भारत कितना सुंदर है इसके बारे में जानते हो? चलो हम बताते हैं। जब दुनिया की घड़ी कई बार गलत समय बताने, अभी आपको पता है 5 साल पहले ना सारी दुनिया की घड़ी डगमगा गई थी, 2 सेकेंड का फर्क आ गया था। आपको नहीं पता? जानकारी नहीं, हमें पता है। अभी 4-5 साल अखबारों में, टीवियों में सब बात आती है, थोड़ा थोड़ा देखा करो। 2 सेकेंड कम ज्यादा हो गया था। एग्जैक्ट समय क्या है? जब सारी दुनिया समय भूल जाती है, ये घड़ियां यदि समय गलत बताने लग जाए, 2 सेकेंड का फर्क आ जाए, तो आपको बता दूं, भारत ही, रफी जी ने एक गीत गाया, उसमें समय की गणना है। चलो मैं बता देता हूं गा के। रफी जी ने गीत गाया है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। इसमें ये जो लाइन है इसे पकड़िए। क्या लाइन है? रफी जी गा रहे हैं, लिखा है आधार पर। जहां सूरज सबसे पहले आकर, है ना, जितने देश हैं दुनिया में, लिख लो, जितने देश हैं, सारी अमेरिका, जर्मनी, जापान, फलाना ढिमका जितने हैं, इन सभी देशों से सबसे पहला सूरज कहां उदय होता है? जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आपको गर्व करना
चाहिए कि सूर्य भगवान भी सबसे पहले भारत ही आना चाहते हैं, इसके बाद कहीं जाना पसंद करते हैं। और तुम कह रहे हो अमेरिका अच्छा हो, जापान अच्छा हो, जर्मनी अच्छी, भारत से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, और दोगले लोगों की तुम बात ही ना करें। खाते हैं यहाँ का, गाना गाते हैं वहाँ का। हम तो शुद्ध भारतीय, जहाँ का खाते हैं वहीं का। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात, हाँ मैं भारतीय हूँ। तो भारतीय आदमी बनो, शुद्ध भारतीय। शुद्ध भारतीय वही है जो भारत ही सबसे बढ़िया, कुछ अच्छा नहीं इसके अतिरिक्त। सूर्य भगवान भी सबसे पहले यही अपना डेरा जमाते हैं। हाँ, तो समय की जब भी दुनिया की घड़ी मिस्टेक होगी तो समय मांगने दुनिया भारत के पास ही आएगी, क्योंकि भारत के पास ही सही वक्त है। जहां सूर्य सबसे पहले आते हैं वहीं तो समय की गणना हो सकती है। कितने बज के कितने मिनट हो गए, सूर्य भगवान आगे है ना मैया। इसलिए भारत के सपूतों, भारत का ही गुणगान किया करो। भारत से अच्छा कुछ नहीं है। ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी ने राम को प्रकट किया। एक बात बताऊं स्वामी, अब महाराणा प्रताप की जो चित्तौड़गढ़ में समाधि है, महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? चित्तौड़ में। एक बार एक अंग्रेज आया और महाराणा प्रताप को बहुत देर तक समाधि को देखा, और जब जाने लगा ना तो वहां की मिट्टी उठा के रख लिया। तो किसी भारतीय ने पूछा, भाई साहब ये मिट्टी काहे तुम रख रहे हो? तब उसने कहा था, सच्ची बात है मेरी माँ, अब पता नहीं आप लोग कितना यकीन करते हैं। वह विदेशी आदमी बोला कि मैं ये महाराणा प्रताप की जो माटी है, समाधि के पास की जो मिट्टी है, ये मैं ले जा रहा हूं और अपने देश में इस माटी का छिड़काव करूंगा। क्यों छिड़काव करेगा भाई? बोले जैसे भारत में महाराणा प्रताप जैसे बेटों को इस माटी ने जन्मा है, शायद हमारे देश में भी कोई महाराणा प्रताप जैसा पैदा हो जाए। हमारे यहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई महाराणा प्रताप जैसा बेटा पैदा कर सके। राम जैसा बेटा, कृष्ण जैसा बेटा, ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे महान लोगों को पैदा करने वाली ये माटी है भारत की। इसलिए इससे अच्छा कुछ है? फिर ना हमारे सामने गाना गाया करो कि फलाना अच्छा है, जमाना अच्छा है। मेरे भारत से अच्छा कुछ नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो अब भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन की मृत्यु निकट थी, मरते मरते भी उस आदमी ने किसी का भला सोचा नहीं। अब अश्वत्थामा द्रौपदी के बच्चों को मारने, पांडवों को मारने अश्वत्थामा अभी मार कर लाता हूं चल पड़े। और जब चले तो पांचों पांडव सो रहे थे, भगवान ने पांचों को उठाया और उन्हें दूसरी जगह पर ले गए, और द्रौपदी के 5 बच्चे उसी खाली बिस्तर में आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके मार डाला। पांचों के सिर ले जाकर अश्वत्थामा के दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन ने बोला पांडव मर गए, बड़ा खुश हुआ। ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख, बाद में दुख, सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, जाकर देखा 5 बच्चे मरे पड़े थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन दौड़ पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र जब चला तो ब्रह्मास्त्र से अर्जुन भयभीत होकर भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता
भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपि वर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, श्याम सुंदर रक्षा करो। क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने हमें मारने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन की एक बात सबसे अच्छी है मेरी माँ, कि जब जब विपत्ति आती है तो बिना समय गवाए भगवान की शरण में चले जाते हैं। ये अच्छा ही है। आप और